अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। हलीम जब पकाते हैं तो उसका जो गोश्त हम अलग से बनाते हैं और दालें अलग से बॉयल करते हैं, तो जो गोश्त अलग से पकाया जाता है ये बिल्कुल वैसे ही मैंने इसको कुक किया है। कुछ अर्सा पहले मैंने देगी स्टाइल का हलीम बनाया था जिसमें गोश्त अलग और दालें अलग बनाई जाती हैं, तो वो गोश्त जो पका था वो मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद आया था। तो फिर ये वैसे ही मैंने ये सिर्फ गोश्त ही पकाया है, और ये जो निहारी का मीट होता है ये वही मैंने इस तरह से पकाया है और उसको एज इट इज़ ही खाना है। इसमें कोई मैंने कुकिंग ऑयल नहीं डाला क्योंकि ये निहारी का मीट है, थोड़े बड़े चंक होते हैं और इसमें नेचुरल फ़ैट काफ़ी ज़्यादा है, और इसको सिर्फ इस तरह से स्टीम वेजिटेबल के साथ ही हम खाएंगे। जिस तरह हम घर में गोश्त पकाते हैं सेम उसी तरह इसको पका लेना है। ज़ाहिर है गोश्त को गल जाने तक पकाना है, और थोड़ी देर इसको पकाया क्योंकि ये काफ़ी बड़े पीस थे, थोड़ा टाइम लगा इसको बनने में। और क्योंकि इस तरह बना हुआ गोश्त जो होता है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा, बल्कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है, तो उसके साथ किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी वेजिटेबल ही मैंने स्टीम की थी, या बॉयल भी कर लें, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी लंच है। और हस्बे रवायत जो हमारी फजर है उसको ऐसे खाने पसंद नहीं है, तो उसको आजकल आलू के पराठों पे उसका दिल आया हुआ है पूरी तरह से, और उसके लिए मैं आलू के पराठे ही बनाती हूँ। कुछ और नहीं चाहिए होता उसको, तो बस मेरे लिए आलू के पराठे चाहिए। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि खाने वाली कोई भी चीज़ है जब उसको पकाएं उसका टेस्ट कुछ और होता है, और 1-2 दिन बाद जो असल टेस्ट है वो डेवलप होता है। तो देसी घी के साथ भी ऐसा ही है। ये जो एल्डा वाली डबल क्रीम से देसी घी बनाया है, तो ये 1-2 दिन बाद इसका फ्लेवर जो है बहुत ही ज़बरदस्त हो गया। ईमान को अपने लिए ये जोगर चाहिए थे, इसने सुपर ड्राई से मंगवाए, और आई थिंक ये स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ है, लेकिन लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो ये बॉटम से मैं इसको ना थोड़ा ट्रिम कर देती हूँ, तो फिर ये साइज़ इसका ना सही हो जाता है। ये भी मैंने आई थिंक कोई रील ही देखी थी कि ये जो सिलाई मशीन होती है इसका स्टोरेज ड्रा निकाल दें, तो इस तरह अगर किसी स्लीव पर या पांचों पर सिलाई करनी है तो इसके ऊपर इस तरह से इसको फोल्ड कर ले तो एक जैसी सिलाई जो है आती है। और चूंकि मुझे ये काम आता नहीं है तो मैं ना जो मेजरिंग टेप है उससे इसका साइज़ मेजर कर रही हूँ कि छोटी बड़ी ना हो जाए, ना इसने नहीं ही मंगवाई है तो ख़राब ही ना हो जाए। लेकिन इतना थोड़ा बहुत काम जो है वो मैं कर लेती हूँ। कपड़ों का शौक़ तो हर ख़ातून को ही होता है, और मुझे सिलाई का भी बड़ा शौक़ था। एक दफ़ा मैं गई भी सीखने पाकिस्तान में, नहीं यहाँ से नहीं, जब मैं पाकिस्तान में थी मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए उसके बाद 2-3 महीनों की छुट्टियाँ होती हैं, तो मैंने सोचा मैं सिलाई सीखती हूँ। तो सिलाई सीखने गए तो सिर्फ़ जो ट्राउज़र होती है वही सिखाई, बाद में छुट्टी मिल गई कि बाद में बुलाएँगे तो सिखाएँगे, फिर ना जाया गया, ना सीखी गई, ना तवज्जो दी। तो अभी बड़ी ही कमी इसकी महसूस होती है, क्योंकि मेरे ख़्याल में ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि सिलाई जो है ना वो सीखनी चाहिए। पाकिस्तान में तो आई थिंक आज भी बड़ा ईज़ी होगा सिलाई वग़ैरह सीखना जो है। आप देखें आजकल कपड़ों की सिलाई इतनी महंगी है, और सिलाई करने वाला भी नखरे मारते हैं, या तो पैसे इतनी ज़्यादा लेते हैं या मूड के मुताबिक कपड़े सीते हैं। तो ये काम जो है आना चाहिए। दुआ जो है उसको काफ़ी शौक होता है ऐसे कामों का, तो उसको मैं काफ़ी इनकरेज करती हूँ कि तुम ये चीज़ ज़रूर सीखना, तुम्हें इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। बहुत सारी सिस्टर ने मैसेज किया कि उनका योगर्ट सही नहीं बना। तो ये देखिए होल मिल्क से मैं योगर्ट बना रही हूँ। एक तो आपने होल मिल्क लेना है, स्किम मिल्क नहीं लेना, और इसको 2 लीटर ही कंसीडर करें। 2 लीटर दूध है ये। और अब हो सकता है जो आप दूध यूज़ कर रहे हो उसमें थोड़ा सा लिक्विड हो, अक्सर होता है दूध में थोड़ा सा पानी होता है। तो वैसे तो दूध को यहाँ तक बॉयल करके इसका ठंडा करके दूध को जाग लग जाएगा, लेकिन अगर दूध से जाग नहीं लग रहा
तो दूध को जब इस तरह बॉयल आ गया तो उसको थोड़ी देर कढ़ने दें। दूध को फ्लेम पर रख दें, मीडियम लो टू मीडियम फ्लेम पर, और इसको 5 मिनट कढ़ने दें। जब ये कढ़ेगा तो अगर इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा वाटर होगा तो वो ये देखें, ये जो भाप है या स्टीम की सूरत में वो वेपोरेट हो जाएगा। ये देखें इस तरह, इस स्टेज पर इसको 5 मिनट तक कढ़ने दें। तो इस तरह इसमें अगर वाटर होगा तो वो इस तरह से स्टीम की सूरत में वेपोरेट हो जाएगा। और अगर फिर भी योगर्ट नहीं बन रहा तो जो योगर्ट आपका सही नहीं ना बना उसको दोबारा, ज़ाहिर है वो पतला ही रह गया तो नहीं ना बना, उसको दोबारा से बॉयल करें और उसको इस तरह से थोड़ी देर कढ़ने रख दें, ठंडा करके रूम टेम्परेचर तक ठंडा करके उसको फिर से जाग लगा दें, उसको फेंके नहीं। अगर मैं रूम टेम्परेचर कहती हूँ तो उसका क्या मतलब है, एक हाथ आप अपने गाल पर रखें, चीक्स पर, और एक हाथ इस तरह किसी किचन काउंटर पर या दीवार पर रखें। तो जो टेम्परेचर आपके गाल पर होगा वो है रूम टेम्परेचर। तो जो यहाँ पर आपने दीवार पर या किचन काउंटर पे हाथ रखा है वो ठंडा है। तो जो आपके गाल का टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर है। उस हद तक जब दूध होगा तो उसका जाग लगाना है। अगर ठंडा करके लगाएंगे तो वो नहीं सही जमेगा। बच्चे स्कूल चले गए हैं, मैं अभी आज जिम नहीं गई हूँ, मैं 4 दिन जिम गई हूँ। तो फ्राइडे जो है वो समटाइम वीकेंड पे तो मैं जाती नहीं हूँ, तो आज फ्राइडे जो है मैंने छुट्टी कर ली है। 4 दिन भी बहुत है अगर आप जिम जाएं तो अभी जो है मैं ये थोड़े से बर्तन हैं वो धोने लगी हूँ। मैंने मीट जो है वो निकाल के रखा हुआ है। वीकेंड पे फजर की सालगिरह करनी है तो उसकी तैयारी मैंने आज से ही शुरू कर देनी है, और साथ मैंने थोड़ी सी निहारी बनानी है। तो फिर आज के जो काम है वो मैं शुरू करती हूँ। पहले मैं धोऊंगी बर्तन, और यहाँ से थोड़ा सा खलारा जो है वो मैं उठा लेती हूँ। खलारा वैसे उठाने वाला है नहीं क्योंकि मैं शाम को सारी जो क्लीनिंग वगैरह है वो मैं करके ही, आप जानते हैं अक्सर कहती हूँ कि मैं जो घर है उसको शाम को क्लीन करके नेक्स्ट डे के लिए तैयार करती हूँ। मैं दूसरी तरफ मुंह करके बातें कर रही हूँ, इधर मुड़ी को तो मोबाइल पर कॉल आ रही थी। मेरे बेटे के डॉक्टर का फ़ोन था। मेरे बेटे के पैर पर जो नेल फंगस हो गया था ना, तो डॉक्टर ने कहा थोड़ा सा नेल काट करना, हमने टेस्ट के लिए बेचना है। तो वो जब उसकी रिपोर्ट आई तो वो डॉक्टर ने फ़ोन करना था, तो उसमें इन्फेक्शन आया है। अच्छा, मुझे किसी ने एक रेमेडी भी बताई है, यहाँ स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रही होगी। तो अगर किसी को हो जाए और कोई मेडिसिन ना मिल रही हो तो ये भी आप तरीका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने बेटे से कहा तो वो कंफर्टेबल नहीं था। तो डॉक्टर ने कहा कि इसको हम कोई मेडिसिन भी देंगे, लेकिन जो उन्होंने नील के ऊपर लगाने के लिए सॉल्यूशन सा दिया है उससे स्लाइटली सा फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है इसकी। तो मेडिसिन इसको दी है, अभी देनी है। वो इसके ब्लड टेस्ट होगा, उसके बाद इसको मेडिसिन जो है वो मिलेंगी। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये रेमेडी शेयर की यहाँ पर। कुछ टॉप अप शॉपिंग के लिए कॉस्को गए और वहाँ पर ईमान को ये टेडी बियर नज़र आ गया। ईमान को इस तरह की चीज़ें जो हैं ये नहीं देखती कि मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन वो हमेशा बच्चों की तरह ही ये चीज़ें ख़रीदती है। और ये है अनरिफाइन प्योर 100% प्योर केन शुगर है, और ये 499 की 3 kg है, और ये हम यहीं से बाय करते हैं। ये मोस्ट हेल्दी शुगर है। और साथ में अभी मैं यहाँ से ये सेल्फ राइजिंग फ्लावर भी लेकर आई हूँ कि अभी यहाँ से सेल्फ राइजिंग फ्लावर जो है वो इस्तेमाल करके देखते हैं। निहारी मैंने थोड़ी सी ही बनानी थी क्योंकि कैसर मीट लेकर आए थे, वो जो लैम शैंक होती है जिसकी निहारी बनती है, तो वो रोस्ट करनी थी। तो जब वो लेकर आए तो मैंने कहा मैं इसको रोस्ट नहीं करूँगी, मैं इसकी निहारी ही बनाऊँगी। वो पूरी की पूरी एक तरह से लेग का जैसे पीस होता है ना, पूरा ही था। एक तो होता है ना कटे हुए पीस होते हैं, तो ये इस तरह की थी। तो मैंने कहा इसकी मैं निहारी ही बनाऊँगी। तो इसकी मैंने निहारी ही बनाई है। इसके जो काबली पुलाव होता है वो भी बड़ा अच्छा बनेगा। जो निहारी का मीट होता है उससे मैंने काबली पुलाव भी बनाया हुआ है। रेसिपी तैयार है, 3-4 मिनट की है, और उसकी वॉइस ओवर करने वाली है, इतनी एक्टिव हूँ मैं। तो इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। यहाँ कहीं पीछे घड़ी पर टाइम भी थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा। और इसको मैंने तकरीबन
5 से 6 घंटे मीडियम फ्लेम पर, लो फ्लेम पर पकाया है और ये देखें कितने बड़े पीस थे। तो ये गोश्त जो है ये रेशे की तरह गला है। और एक दफ़ा ऐसा हुआ है जब मुझसे निहारी सही नहीं पकी। अब मैं जब भी बनाती हूँ अपनी उस गलती से सीखा है और निहारी में कभी भी ख़राब नहीं होती है। निहारी जब गल जाता है ना गोश्त, तो इसका गोश्त भी मैं निकाल लेती हूँ, इसका ये जो ऑयल है ये भी निकाल लेती हूँ। फिर इसमें मैं जो आटे का घोल है वो डालकर इसको पकाती हूँ। फिर इसको 5 मिनट पकाना है, फिर इसको गोश्त डाल के 5 मिनट पकाना है। और फिर इसमें जब ये जो ऑयल इसका निकाला है वो डालकर इसका चूल्हा बंद कर देना है। अगर ऑयल डालकर निहारी को पकाएंगे तो ऑयल जो है वो शोरबे में मिक्स हो जाएगा, तो वो दोबारा से जो कहते हैं ना वो बाहर नहीं निकलेगा, उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो अभी है नेक्स्ट डे, तो निहारी बनानी थी, साथ मैंने होममेड नान बनाने थे। तो थोड़ी सी कमी थी मीठे की, तो मैंने कहा चले आज हलवा भी बना लेते हैं। हलवे में मुझे वो तैरता हुआ तेल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हालांकि इसमें मैं बटर ही या देसी घी ही डालती हूँ, लेकिन घी इतना है कि हलवे की साइडों पर से घी निकल आया, लेकिन इसके ऊपर जो तैरता हुआ तेल होता है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो टू मच ही हो जाता है। और इसके साथ तवा नान बनाए हैं, और ये सेल्फ राइजिंग फ्लावर से तवा नान बनाए हैं जो कि मैं कॉस्को से सेल्फ राइजिंग फ्लावर लेकर आई हूँ। और कॉस्को की तो आप जानते हैं, जो लोग वहाँ से शॉपिंग करते हैं उनकी हर चीज़ ही अच्छी है। बाकी हर स्टोर से उनकी जो प्रोडक्ट हैं उनका टेस्ट, टेक्सचर और वो चीज़ ही कुछ और है, और उनका ये सेल्फ राइजिंग फ्लावर भी कुछ और ही है। जी हाँ, थोड़ी देर ही मैंने ये गूंदा है। अगर ज़्यादा टाइम इसको छोड़कर नान बनाए जाएं या ये तवा नान बनाए जाएं तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। और ये मोहतरमा कभी पीछे नहीं रहती, जब नान बनाने होते हैं ना ये मक्खियों की तरह इर्द गिर्द घूमती रहती है कि बस अब मुझे दे दे, मैं बनाती हूँ। और ये देखें माशाल्लाह निहारी जो है कमाल की बनी है, और गोश्त जो है रेशे की तरह गला हुआ है। कि एक तो होता है ना गोश्त के छोटे छोटे पीस होते हैं वो तो गल ही जाएंगे, लेकिन इसको मैंने 5 से 6 घंटे लो फ्लेम पर कुक किया है और बहुत ही ज़बरदस्त निहारी बनी है। जब भी निहारी बनती है वो ऐसी ही होती है कि ये पहली दफ़ा से बेहतरीन निहारी है। लास्ट टाइम ईद पर बनाई थी तो कहा गया कि ये बेहतरीन निहारी है, अब बनी है तो ये कहा गया ये उससे भी बेहतर है। तो कुकिंग ऐसी होनी चाहिए कि जब भी बनाए तो वो ऐसी हो कि ये पहले से भी ज़्यादा मज़ेदार है। और दुआ ने निहारी भी चॉपस्टिक से खा के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एंड पर अब थोड़ा हलवा भी खा लेते हैं, और आप एक थम्स अप बटन प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।